You guys are getting addicted and you don't even know about it. ये चीज़ मैंने मेरे दोस्तों में भी देखी है, बट स्टिल जब तक कोई चीज़ सामने वाले बंदे के ऊपर से जाती नहीं है तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगी. But still I try to bring this topic up for you guys. Hopefully it resonates with you. The addiction that I'm talking about is the addiction of reels, movies, games, porn, TV series and whatnot. You don't even realize that you have this kind of addictions. But in today's video we will be talking about the trap that is set for us, how it is making us lose our focus, and how we need to do a dopamine detox to get better with it. क्या होता है ये डोपामिन और डोपामिन आपको कंट्रोल कैसे करता है? डोपामिन जो है वो एक हैप्पी हार्मोन है, बोले ना हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस. वो मतलब रिवॉर्डिंग हार्मोन. पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि भाई आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड लेबर कर रहे हो, तो आपका बॉडी वो डोपामिन सीक्रेट करता था, जिसकी वजह से आपके बॉडी को एक रिवॉर्डिंग मैकेनिज़्म मिलता था, जिसकी वजह से आपका बॉडी अगले टाइम पे और अच्छा इनपुट दे. लेकिन आजकल ये डोपामिन सब इंस्टाग्राम रील्स, गेम्स और बोले ना पॉर्न वॉन ये सब देख के ट्रिगर कर रहे हैं. जो अपन सीरीज़ देखते हैं, ये सब देखते हैं, ये सब चीज़ें क्या कर रही है कि वो डोपामिन ट्रिगर कर रही है. What is this random trigger of dopamine doing to us is it's making us weaker. जहाँ पे अपने को पहले दिन भर काम करके डोपामिन हिट होता था, वहाँ पे अभी खाली 1-2 मिनट की रील स्क्रॉल करके अपने को डोपामिन हिट हो रहा है. 30-30 सेकेंड की रील स्क्रॉल करने पे अपना डोपामिन सेंटर हिट हो रहा है. उसके वजह से अपनी बॉडी इज़ गेटिंग फिजिकली वीकर. अपना माइंड वो फोकस की एबिलिटी लूज़ कर रहा है. आपको ये सब चीज़ के बारे में धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप इनर लाइट डालते जाओगे. दिस इज़ हाउ डोपामिन इज़ अफेक्टिंग अस राइट नाउ. इट इज़ अ गुड हार्मोन, इट इज़ अ गुड केमिकल कंपाउंड दैट इज़ सिक्रेटेड बाय आवर ब्रेन. बट आज के डेट में वो हर एक चीज़ से ट्रिगर हो रहा है. निकोटीन से, चॉकलेट से, शुगर से, पॉर्न, ये सब चीज़ों से डोपामिन ट्रिगर हो रहा है. जब इतनी ईजीली डोपामिन ट्रिगर हो रहा है तो आप हार्ड टास्क करोगे कैसे? भले आपके मन में हार्ड टास्क करना होगा, लेकिन आपका बॉडी नहीं करेगा, क्योंकि आपके बॉडी और आपके माइंड को पता है कि भाई मैं आधे सेकंड की रील स्क्रॉल करूँगा या आधे मिनट की रील स्क्रॉल करूँगा तो मुझे डोपामिन मिल जाएगा. तो आपका बॉडी हार्ड वर्क के टाइम पे वो आउटपुट देगा ही क्यों? आपको लेज़ीनेस हिट ही करेगा. आप फोकस करने की कोशिश करोगे, आपसे फोकस होगा ही नहीं, क्योंकि आपके बॉडी को पता है कि भाई ईजी लेबर में मेरे को डोपामिन फील हो रहा है, तो मैं हार्ड लेबर में मैं मेरी पावर क्यों दूँ? ऐसा हिसाब है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस की बात करेंगे कि आपको डोपामिन डिटॉक्स की गरज है या नहीं है, उसके साइंस क्या है. जैसे कि आपको पता है मोस्ट पीपल स्ट्रगल विथ फोकस. शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है लोगों को. बड़ी बड़ी चीज़ें लोग याद नहीं रख पा रहे. चाबी कहाँ रख दी, ये होमवर्क था क्या, इससे मैंने ये बात की क्या, उसने मुझे क्या बताया था, ये वो छोटी छोटी चीज़ें आदमी भूलता जा रहा है. सेकंड चीज़ हो गई कि यू आर गेटिंग बोर्ड क्विकली. आप सुबह सुबह उठ रहे हो, सुबह उठ के मोबाइल ले रहे हो, सुबह सुबह उठ रहे हो, सुबह उठ के रील्स चेक कर रहे हो. नहाना वाना ब्रश करना तो साइड में रह गया, आप सुबह उठ के रील्स चेक कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट चेक कर रहे हो कि किसी का कुछ मैसेज आया कि नहीं आया. बैड स्टफ. दीज आर वन ऑफ द साइंस. थर्ड चीज़ हो गई कि आपका एफ़र्ट. आप पहले कोई चीज़ करने में एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी डालते थे, लेकिन अब वही चीज़ आपको करने बोलो तो आप नहीं कर रहे हो. यू आर गेटिंग लेज़ी ईच एंड एवरी डे बिकॉज ऑफ द डोपामिन. हाउ ईजीली योर बॉडी इज़ गेटिंग द डोपामिन, दैट्स वाई यू आर गेटिंग लेज़ी ईच एंड एवरी डे. चौथा साइन जो है वो है कि आप एंटरटेनमेंट के पीछे दिन निकाल रहे हो. एंटरटेनमेंट, आप रील देखने बैठे हो तो भाई 1-4 घंटे कैसे चले गए आपको मालूम नहीं पड़ रहा है. लेकिन वही जगह पे आप अगर कोई हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको आधा घंटा भी ऐसा जा रहा है कि जैसे 2 घंटे चले गए. सो जैसे कि अपने साइंस तो क्रॉस कर ली, अब हमें जानना है कि डोपामिन डिटॉक्स करना कैसा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है कि आप कौन सी चीज़ से एडिक्टेड हो. वेदर इट्स मूवीज़, वेदर इट्स रील्स, वेदर इट्स पॉर्न, वेदर इट्स गेम्स. आपको ये चीज़ पे एनालाइज करना है. जैसे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है इंस्टाग्राम रील्स
भले मैं मोटिवेशन की रील्स देखता हूँ, बट वही सब चीज़ें देखने में मेरा नहीं तो भी 2 घंटा 1 घंटा चला जाता है। यू हैव टू एनालाइज इट फॉर योर सेल्फ कि भाई मैं गेम्स खेल रहा हूँ शायद ज़्यादा, या फिर मैं पॉर्न देख रहा हूँ। तो आपको ये सब चीज़ पे एनालाइज करना है। आपको समझना है कि भाई मेरा डोपामिन ये चीज़ से ट्रिगर हो रहा है, मुझे ये चीज़ कम करनी है। सेकंड चीज़ यही आती है, पहले एनालाइज करो फिर टर्मिनेट करो, उसे कम करते जाओ, वो चीज़ को आप कम करते जाओ। अगर मैं पहले 2 घंटे बैठ के रील्स देखता था, आई हैव टू बी अवेयर ऑफ इट कि भाई 2 घंटा बीत रहा है मेरा रील देखने में, या 2 घंटा बीत रहा है मेरा गेम खेलने में। You have to be aware of it and you have to start reducing the time that you are giving to it. धीरे धीरे उसे 1.5 घंटा करते जाओ, 1 घंटा करते जाओ, आधा घंटा करते जाओ, एंड इट विल गो अवे। ऐसा नहीं कि भाई तुम आज उठे कल, देखो अगर आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हो तो आप कल से भी बंद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको ये करने की ज़रूरत है कि भाई 2 घंटे का 1.5 आवर 1 आवर, ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर स्ट्रॉन्ग विल्ड हो तो आप कल से भी बंद कर सकते हो। बट फॉर दोज हु आर नॉट स्ट्रॉन्ग विल्ड, आपको यही करना है कि भाई धीरे धीरे कम करते जाना है। आपके बॉडी को रेस्टलेसनेस फील होगा, जब आपकी बॉडी को डोपामिन हिट नहीं करेगा आपका बॉडी कावरा बावरा होते जाएगा। आपका हाथ वो मोबाइल पे जाएगा ही, आप अलग वेबसाइट्स पे जाओगे ही, आप गेम्स खेलोगे ही। बट यू हैव टू बी अवेयर कि भाई मैं ये कर रहा हूँ। फर्स्ट आपको अवेयरनेस जगानी है अपने अंदर, देन यू हैव टू रिड्यूस इट, और फिर आपका डोपामिन डिटॉक्स विल बी सक्सेसफुल। हाउ यू विल नो दैट इट विल बी सक्सेसफुल? आपको धीरे धीरे आपके अंदर एक अलग एनर्जी फील होती जाएगी, आपका फोकस बढ़ते जाएगा, आप अलग अलग चीज़ों में माहिर होते जाओगे। आपको समझ में आते जाएगा कि भाई टाइम इज़ स्लोइंग डाउन। आपके पास बहुत टाइम आएगा, ऐसा आपको फील होएगा कि भाई मेरे पास बहुत टाइम आते जा रहा है, बिकॉज यू आर नाउ कॉन्शियस अबाउट योर टाइम। व्हेन यू आर गेटिंग कंटिन्यूसली हिट बाय डोपामिन, आपको टाइम का भी फ़र्क नहीं समझ में आता जा रहा है। इसके लिए रील्स देखते देखते मोबाइल पे अपना टाइम बहुत चला जाता है। बट व्हेन यू विल बी गेटिंग कॉन्शियस अबाउट द टाइम, आपको समझ में आते जाएगा कि आपके पास बहुत टाइम है। आपको टाइम समझ में आने लगेगा, आपका फोकस इंक्रीज़ होने लगेगा। यू विल बी डूइंग मोर देन यू वर डूइंग बिफोर। सो या दिस इज़ प्रीटी मच इट ऑन डोपामिन डिटॉक्स। ये सब करते जाओ, एंड इफ़ यू रेजोनेटेड विद इट, कमेंट समथिंग बिलो कि भाई आपको क्या चीज़ ऐसी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। मे बी इट विल हेल्प अदर्स इन आवर कम्युनिटी। शाय मत बनो, पॉन है तो पॉन है, दूसरों को सजेस्ट करो कि उसमें से बाहर कैसे आए, एंड डू समथिंग गुड फॉर द कम्युनिटी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू।